हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जो भी हमारे पास पुराना ब्लाउज है तो वह एक दो टाइम पहनने के बाद हमें उसके नेक की डिजाइन पसंद नहीं आती है और जो साइड में जिप लगाई थी वो भी हमें ये ब्लाउज पहनने के बाद कंफर्टेबल नहीं लगती है। तो हम उस ब्लाउज अपने अकॉर्डिंग किस तरह से नया और कंफर्टेबल बनाए, ये आज की वीडियो में हम सीखते हैं। इस ब्लाउज में मैंने जो नेक बनाया था वो स्टैंड पट्टी कॉलर का नेक बनाया है और साइड में मैंने जीप लगाई है। उसे हम पूरी सिलाई निकालते हैं और आगे का जो नेक है उसकी भी पूरी सिलाई निकालते हैं और हमें आगे किस तरह से हुक्स लगाना है और गले में किस तरह से हम राउंड का गला लेते हैं, ये आज की वीडियो में सीखते हैं। इस तरह से मैंने स्टैंड पट्टी कॉलर भी निकाल ली है, साइड की जीप भी निकाल ली है, पूरी मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अभी हम इसे साइड में रखते हैं स्टैंड पट्टी को, और ये जीप को भी निकाली हुई है, आपको दिखा रही हूँ। इसे भी हम साइड में रखते हैं। अभी हम इसे गले पे राउंड का शेप किस तरह से देते हैं, अभी इसे हम पलटते हैं, ब्लाउज को उल्टा कर लेते हैं। इसके बाद इस तरह से हम रखते हैं, बराबर हम सेंटर पॉइंट लेते हैं गले का और दोनों शोल्डर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हैं। तो ये जो राउंड का छोटा शेप है हमारा, जो हमने पहले से ब्लाउज में रखा था, इसके ऊपर मैंने स्टैंड पट्टी लगाई थी। अभी हम इसे गले को आगे से देखिए इस को किस तरह से बढ़ाते हैं। अभी नेक लेंथ शोल्डर से लेते हैं हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अभी इस यहाँ पर भी लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं शोल्डर तक इस तरह से। अभी हम इसे राउंड का शेप देते हैं और राउंड का शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल पर 2 कैटेगरीज़ के वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ, कुकिंग और बेकिंग का और स्टिचिंग का। पहले मैं कुकिंग और बेकिंग और स्टिचिंग के क्लासेस ऑफलाइन लेती थी। अभी मैंने ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस शुरू किए हैं। जो भी बिगनर स्टूडेंट है आप उसे ज्वाइन करके सीख सकते हैं। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और इजी तरीके से मैंने स्टिचिंग क्लासेस सिखाए हैं और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो सिलाई सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल के वीडियोस देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। इस तरह से राउंड का शेप मैंने कर लिया है और आगे हुक और आय पट्टी के लिए भी कटिंग कर ली है। अभी इसे हम इस तरह से जॉइन करते हैं, हुक आय पट्टी ये देखते हैं। ब्लाउज के राइट साइड में इस तरह से मैंने फोल्ड करके फैब्रिक लिया है और इस तरह से हम पट्टी को जॉइन करेंगे। ये हमारी आय पट्टी होगी, इस तरह से हम जॉइन करते हैं। अभी हम सिलाई करके आपको बताते हैं किस तरह से हमने ये जॉइन कर ली है। इस तरह से हमने पट्टी को 1 फोल्ड में इस तरह से रखा है और जो गले के पास से इस तरह से हम नीचे की ओर से पट्टी को इस तरह से लगा रहे हैं। ये हम आय पट्टी को इस तरह से जॉइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम धागे को तोड़ लेते हैं और नीचे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कट कर लिया है। अभी इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम आय पट्टी के लिए चॉक से निशान करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें आय पट्टी तैयार कर लेते हैं।
इस तरह से नीचे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके इसे इस तरह से फोल्ड करते और इसे दबाते हुए इस तरह से हमें नीचे की ओर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से मैंने एक पट्टी कट कर ली है। ये हुक पट्टी हम इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। ये हमारी लेफ़्ट साइड में लगेगी। तो इस तरह से मैंने ऊपर से नीचे की ओर से इस तरह से दबा लिया है पट्टी को, और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई कर रहे हैं। पट्टी जॉइंट होने के बाद धागे को तोड़ लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से हम कट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से हमें खोल के इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेते हैं। पट्टी को मैंने फोल्ड किया है और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नीचे का कपड़ा नीचे ही दब जाए। अभी इसके बाद देखिए इस तरह से हम ऊपर पे टॉप स्टिच लगाते हैं। धागे को तोड़ लेते हैं। हुक पट्टी हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद हम जो गले पे है वो पाइपिंग लगाते हैं। इसके लिए मैंने एक फैब्रिक क्रॉस में इस तरह से कटिंग किया है और इसे डबल होल्ड करके इस तरह से हम यहाँ पे गले पर लगाते हैं। अभी देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस में ये फैब्रिक कट किया है, छोटी सी पट्टी हमने, और जो भी हम पाइपिंग लगाते हैं ब्लाउज़ में सेम उसी तरह से यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से गले के राउंड पे मैंने सिलाई लगा ली है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके कट कर लेते हैं और इस तरह से हमें पाइपिंग कर लेनी है। जो भी हम ब्लाउज़ में पाइपिंग करते हैं सेम उसी तरह से हम इस तरह से पाइपिंग कर लेते हैं। पाइपिंग होने के बाद धागे को तोड़ लेते हैं और शोल्डर को देखिए इस तरह से जॉइन करते हैं। जो हमने पाइपिंग की उसके ऊपर इस तरह से पीछे वाले जो हमने नेक बनाया है उसको इस तरह से दबाते हुए हम सिलाई कर रहे हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अभी इसे खोल के इसके ऊपर भी हम एक हाथ से सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह से सेम हम दूसरा भी पार्ट इस साइड का रेडी कर लेते हैं। ये हमारा ब्लाउज के गले की डिजाइन और हुक और आई पट्टी रेडी हो गई है। हुक भी मैंने लगा लिए है और बहुत ही पहनने के बाद कंफर्टेबल ब्लाउज लग रहा है और बहुत ही यूनिक ब्लाउज लग रहा है। इस तरह से आप जब भी आपको कुछ डिजाइन या कुछ स्टैंड पट्टी कॉलर वाले पसंद नहीं आते, जीप साइड की जीप हमें पसंद नहीं आती, तो आप इस तरह से रेडी करके पहन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।